नाउ वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है मेंबरशिप में। मेंबरशिप की जो वीडियो है ये आपके लिए स्पेशली बनाई गई है। बच्चों, आप जानते हैं इस वाली जो अपने पास मेंबरशिप है जो आपने ज्वाइन करी है गोल्ड मेंबरशिप, इसमें हम आपको अपनी तरफ से भरपूर फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, ये वीडियो केवल जो है वो आप ही के पास आएगी, केवल इसी मेंबरशिप वाले बच्चों के पास आएगी, क्योंकि यहाँ हम फुल एफर्ट्स करेंगे अपने बच्चों के लिए। क्योंकि जो जेन्युइन बच्चे हैं जिनको अच्छा रिवीजन करना है वो ही यहाँ आए होंगे। जो बच्चे केवल टाइम पास करना है, थोड़ा पढ़ लिया थोड़ा नहीं पढ़ा, वो बच्चे नहीं आए होंगे, है ना। तो मेरे को आशा नहीं पूरी उम्मीद है यहाँ बच्चे भी अपना 100% देंगे, मतलब अपना 100% एफर्ट करेंगे अच्छे नंबर लाने के लिए। जो बच्चों, आज मेरे वीडियो में क्या है अपना टॉपिक, आप सबको ऑर्गेनिक से बहुत डर लगता है, मुझे पता है। तो अपना वीडियो का टॉपिक है क्विक रिवीजन क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ जो आपके यहाँ से आते हैं क्वेश्चन कि रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। यहाँ क्वेश्चन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए भी आ सकता है या डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊँगी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है अपना एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से हमने रिएक्शन करनी है। यहाँ एक चीज़ कॉमन है बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ बता दें आपको कि एथिल अल्कोहल ही नीचे वाले में है। देखिए एथिल अल्कोहल यहाँ है और एथिल अल्कोहल यहाँ है, दोनों ही रिएक्शन हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं ना, कि ये जो रिएक्शन है पहली और दूसरी, इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। दोनों की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कराई जा रही है। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से 443 केल्विन पर अगर अल्कोहल की रिएक्शन करा दिया है तो क्या बनता है। तो बच्चों, अगर टेम्परेचर क्या है यहाँ से कम है और यहाँ टेम्परेचर क्या है बच्चों ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा ज़्यादा टेम्परेचर पर या टेम्परेचर दिया ही नहीं जाए तो समझ लीजिएगा यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या करना है आपको, इसमें एल्कीन बनती है। क्या बनती है बच्चों, एल्कीन बनेगी। अब यहाँ कितने कार्बन है, गौर से देखिए कितने कार्बन है, ओनली 2 कार्बन है। 2 कार्बन होने की वजह से 2 कार्बन का एल्कीन आप बना दीजिए। 2 कार्बन का एल्कीन क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं आपसे कहती नहीं बच्चों 2 कार्बन नहीं है, देखिए मैं आपसे कहती कि 2 नहीं है बच्चों, यहाँ तो 3 कार्बन का है, तो फिर आप कहते क्या बनेगा। अब 3 कार्बन की एल्कीन बना दो ना। 3 कार्बन की एल्कीन क्या होती है, प्रोपीन बन जाती है। मैं कहती नहीं जी 3 का नहीं है तो 4 का है, आप बताओ। तो आप कहते 4 की बना दो, तो आप 4 की बनाते। आप इसको लेकिन ऐसा बना देते 4 को, कुछ बच्चे ऐसा बना देते, तो ये वाली बनेगी एल्कीन या फिर नीचे वाली बनेगी एल्कीन। नहीं समझ में आता ना बच्चों। तो यहाँ पर एल्कीन बनेगी जिसमें ज़्यादा प्रतिस्थापी हो। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे लास्ट में इसको। अभी तो आप वो क्वेश्चन देखिए जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो है एथिल अल्कोहल के लिए। याद हो गया हमें। देखिए अगर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, ईथर। डेफिनेट 101% वो क्वेश्चन आपका अल्कोहल के लिए ही पूछा जाएगा। तो आंसर आ जाएगा C2H5O C2H5। मतलब ये क्या बन गया बच्चों, ईथर बन गया है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ से अब देखिए बच्चों, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ से थर्ड जो है, थर्ड में भी देखो रिएक्टेंट सेम है, यही एथिल क्लोराइड है, यहाँ भी क्या है एथिल क्लोराइड है। दोनों में ही क्या काम कर रहा है, KOH। यहाँ भी काम कर रहा है क्या बच्चों, KOH। अब अगर KOH AlC का मतलब क्या है बच्चों, एल्कोहलिक। तो ध्यान रखना एल्कोहलिक OH का काम होता है विलोपन। विलोपन मतलब कुछ हटाना, और हटेगा किस में से बच्चों, वो हटेगा सिर्फ इसी में से। अब इसके अंदर क्या हटेगा, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको यहाँ से, केवल कितने दिख रहे हैं, 2 कार्बन। 2 कार्बन की यहाँ क्या फॉर्म कर दोगे, एल्कीन बना दोगे। 2 कार्बन की एल्कीन अभी बताई क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मैं आपको कहती हूँ कि ये 2 कार्बन की नहीं थी, मैं तो 3 कार्बन की देती, तो फिर आप कहते मैडम एल्कीन अभी तो सिखाया आपने, एल्कीन तो 3 की बना दो, प्रोपीन हो जाएगा। मैं कहती नहीं 4 की होती, तो आप मैंने अभी सिखाया कि एल्कीन कौन सी बनेगी, नीचे वाली, मतलब ज़्यादा प्रतिस्थापी। ज़्यादा प्रतिस्थापी का आखिर क्या मतलब है, देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को पकड़ो और इसके साइड में देखो, यहाँ भी एक कार्बन यहाँ भी एक कार्बन, 2 प्रतिस्थापी हो गए ना। लेकिन अगर मैं ऐसा ना लिख के मैं ऐसा कहती, ये देखो यहाँ मैं लगा दी डबल बॉन्ड। अब बताओ प्रतिस्थापी कितना है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो प्रतिस्थापी केवल कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 ही बचता। तो आप समझ में आया आपको। तो कौन सी वाली बनती, 4 के केस में ये नीचे वाली बनती, ठीक। अभी अपने पास क्या है क्वेश्चन में केवल इतना ही है। आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है बच्चों। ये वीडियो की PDF है ना, ये आपको मैं हाथों हाथ इसी ज्वाइन बटन में कम्युनिटी पे डाल दूंगी, इसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो भी बच्चे इस मेंबरशिप में हैं, इसी वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट में अपना फ़ोन नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा
क्योंकि ये बच्चे सारे एक ही मेंबरशिप के हैं। इन्हीं नंबर्स को कलेक्ट करके मैं आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगी, जहां आप मुझे किसी भी समय मैसेज कर सकते हैं। आपका पॉसिबल रिप्लाई उसी दिन आपको मिल जाएगा। बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे। वो टेलीग्राम ग्रुप जो होगा वो आप सभी के लिए कॉमन होगा, उसमें आप भी मैसेज कर पाएंगे। अब जो मैंने बना रखा है वो चैनल है जिस पे आप मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन इस मेंबरशिप में आपका मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगी जो प्राइवेट ग्रुप होगा, जिसमें केवल वही बच्चे ऐड हो सकेंगे जिनको हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप मैडम बनाएंगी, मैडम ही इसमें बच्चों को ऐड करेंगी। तो इसी मेंबरशिप वाले बच्चों के लिए हम वो टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे जो कि प्राइवेट ग्रुप होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे, मतलब आपका प्रॉब्लम क्लियरिंग ना बहुत आसान हो जाने वाला है इस वाली मेंबरशिप में। चलिए आगे देखिए, इसके अंदर अगर हमारे पास कैसा आ जाए बच्चों, AQ वाला आ जाए। AQ मतलब कैसा होता है, एक्वस। एक्वस मतलब क्या होता है बच्चों, जलीय। अब ये जलीय है तो ये वाला अपना है C2H5Cl है। जलीय क्या करता है, प्रतिस्थापन। ये Cl को हटाओ और क्या ले आओ इसकी जगह, OH ले आओ। तो आंसर क्या आ जाएगा, C2H5OH आ जाएगा इसका आंसर। और KCl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब सिंपली क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ पे ये देखो, ये KCl निकल गया और बच गया C2H5OH बच गया। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है, ये देखो सेम रिएक्टेंट है और अब इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, देखो बहुत आसानी से बना दोगे। अभी आपको एक चीज़ सिखाई थी मैंने बच्चों, यहाँ पर देखो अल्कोहल है, ये क्या है, कितना टेम्परेचर है, 553 केल्विन है। कम है टेम्परेचर, नीचे टेम्परेचर क्या है बच्चों, ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर क्या है यहाँ से कम है, और नीचे टेम्परेचर क्या है ज़्यादा। अभी थोड़ी देर पहले आप ध्यान कीजिए, H2SO4 के लिए भी यही सेम चीज़ थी। एक में टेम्परेचर 413 था, दूसरे में टेम्परेचर 443 था। ज़्यादा टेम्परेचर था तो हमने एल्कीन बनाई थी, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया था। तो इसमें भी टेम्परेचर नीचे वाले में ज़्यादा है, तो इसकी 2 कार्बन की क्या बन जाएगी, एल्कीन। एल्कीन बनते ही प्रोडक्ट क्या बनेगा, चिंता मत करो, लास्ट में एक बार रिवीजन फिर लगाएंगे अपन, क्योंकि हमको तो रटवा के भेजना है ना। यहाँ से डेली वीडियो इतनी अच्छी मिलेंगी, आपको रटे बिना नहीं रह पाओगे इन वीडियोस को। और फिर PDF मिल जाएंगी आपको, फिर देखना क्या शानदार तैयारी चलती है आपकी। बच्चे मेहनत करेंगे तो हम भी पूरी मेहनत करेंगे यहाँ से। और बच्चे एक चीज़ हम आपको बता दें, थोड़ी अजीब लगेगी, जब हम किसी चीज़ के लिए 10 रुपये भी खर्च कर देते हैं ना, अपन उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, लेकिन वही चीज़ हमको फ्री में मिल जाती है ना, फिर हम उसका ध्यान नहीं रखते। सहमत है ना इस बात से। अब आपने क्या इसमें तो अपने पैसे खर्च किए हैं, तो भी ध्यान तो देंगे, याद भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, हमें भी मज़ा आएगा, बच्चे साथ साथ अपना प्रयास करेंगे। टेस्ट पेपर भी लेंगे इसमें हम, आपके अच्छी से तैयारी कराने वाले हैं हम आपकी इसके अंदर। चलिए अब इसके बाद हमने यहाँ कहा टेम्परेचर क्या है, कम है। टेम्परेचर में क्या है बच्चों, कम है, तो क्या बन जाने वाला है, ईथर बन जाने वाला है। तो हमने आपको ये चीज़, या तो यहाँ की इसकी जगह अपना होता है H2SO4 और टेम्परेचर होता 413, तो भी यही आंसर था। यहाँ भी H2SO4 होता, टेम्परेचर होता 443, तो भी यही आंसर आ जाने वाला था। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं यहाँ से हम। 5th क्वेश्चन देखो, ये भी अपनी पेयर में है। ये चीज़ मत देखना आसान है या कठिन, बात हो रही है रिवीजन की, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे और आपका हेल्प कर पाएंगे। अब बच्चों देखो, यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आता है, कॉन्सेंट्रेट HNO3 है, साथ में बच्चों यहाँ पर नाइट्रिक आरक मिश्रण होता है, इसीलिए सांद्र H2SO4 भी साथ में आता है। सांद्र HNO3 में ध्यान रखिएगा, जब भी फिनॉल किसी ऐसे रिएक्टेंट से क्रिया करता है जहाँ मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर इसकी तीनों पोजीशन प्रतिस्थापित हो जाती हैं, और यहाँ ऑर्थो, पैरा और ये ऑर्थो, ये आएगा अपना आंसर। आंसर इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम है बच्चों पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड मतलब 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना। आगे देखिए, आगे क्या है, तनु है, हल्का सा ही है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर आंसर में क्या आएगा, ऑर्थो, और फिर क्या आ जाएगा बच्चों, पैरा आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये देखो ऑर्थो और क्या बन गया, पैरा। अब देखिए, मैंने आपको अभी तो कहा था, अगर ज़्यादा हो ना मात्रा, ये देखो क्या बन रहा है, Br2 जल यूज़ करा है, यहाँ भी क्या करा है, Br2 किस में किया है, कार्बन डाई सल्फाइड में। या आपको बच्चों यहाँ क्या मिल सकता है, क्लोरोफॉर्म मिल सकता है, या आपको मिल सकता है CCl4 मिल सकता है। अब देखिए, अब इसको इससे रिएक्टेंट कराओगे, आप रिएक्शन कराओगे, ज़्यादा है ना, ज़्यादा मात्रा में, तो अभी बताया था जो ज़्यादा हो तो तीनों पोजीशन ले लो। बच्चों आप हमसे लाइव की कह रहे थे, हम खुद चाह रहे थे ये वीडियो जो हमको इस तरह से बना रही हूँ, मैं लाइव बना दूँ तो मुझे भी फ़ायदा है, मुझे भी 2-3 बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बनाने के बाद अपलोड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा हमें यह है कि लाइव बनाना थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस में नहीं है, इसीलिए मैं उसकी प्रैक्टिस एक बार हो जाएगी
तो फिर मैं आपको लाइव ही कराऊंगी ये सारी चीज़ें। थोड़ा सा सेटअप करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों लाइव के लिए, है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम समझिएगा। देखो आंसर देखो नीचे वाले में एक जैसा है ना, ब्रोमीन ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन यहाँ भी ब्रोमीन। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक ऑर्थो बन जाएगा और एक क्या बन जाने वाला है बच्चों, पैरा बन जाने वाला है। ध्यान रखना Br2 की Br2 मत रख देना, केवल क्या है यहाँ से Br। अब ये चाहे NCERT का बच्चा हो चाहे RBSC का हो, सेम क्वेश्चन है बच्चों, RBSC हो चाहे NCERT, रिवीजन सेम है। आगे देखो यहाँ से KCl, यहाँ से क्या बाहर निकल जाने वाला है KCl, बच क्या गया CN, CN बच गया, जोड़ दो इसको, C2H5 CN साइनाइड बन गया। लेकिन आपको ध्यान होगा नीचे वाले में ऐसा नहीं होता। अगर नीचे वाले में भी CN बन जाता फिर फ़ायदा ही क्या था। तो बच्चों होता क्या है, जब साइनाइड यहाँ पे अकेला जुड़ जाता है, यहाँ से KCN बाहर निकल के ये जुड़ जाता है यहाँ से, तो नीचे वाले में जो CN है ये यहाँ से इसको एज इट इज़ नहीं जुड़ने देता। इस CN को कहता है मैं K के साथ ही सीधे जुड़ सकता हूँ, AG के साथ नहीं जुड़ूंगा। और यहाँ किस रूप में जुड़ता है, NC के रूप में जुड़ता है। ये क्यों वाले क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे, ऐसा क्यों करता है PCN और क्यों करता है AgCN। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है बच्चों 9वीं और 10वीं रिएक्शन। एक्चुअली जो भी रिएक्शन मैं इस वाली वीडियो में करा रही हूँ बहुत ज़्यादा पूछी गई है एग्जाम में, है ना। तो इनको मैं सोच रही हूँ डेली सा है ना, एक बार तो रिविज़न का लगवा ही दिया करूँ मैं आपको। आप फटाफट डेली जैसे जैसे रिविज़न लगाएंगे, देखना कितनी जल्दी तैयारी आप कर पाएंगे। आगे देखो AgNO2, यहाँ से आप जब करेंगे यहाँ से बच्चों ये AgNO2, अब AgN को शुरू में उल्टा जुड़ना पड़ेगा ना, यहाँ पे जुड़ना पड़ेगा कि नहीं जुड़ना पड़ेगा NC की तरफ से। तो पहले ही आके आ गया कि कोई बात नहीं बेटा, पहले तू जुड़ा था ना यहाँ पे सीधा, मुझे उल्टा जुड़ना पड़ा था, तो अब मैं NO2 को पहले ही ले आया हूँ और मैं NO2 बन गया, जुड़ गया। अब K रह गया, एक ही जना सीधा जुड़ सकता है, या तो K या फिर Ag। तो फिर अब इसको NO2 जो है यहाँ पर ये सीधा नहीं जुड़ेगा। तो हमने पहले भी सिखाया किसकी आवाज़ आएगी, ओ नो, तो ये ओ नो और ये बन गए इसके बॉन्ड, ठीक है। चलो आगे देखो C2H5Cl प्लस PCl3। बच्चों ये जो है ना ये थोड़ी कम आने लायक क्वेश्चन है कि PCl3 से रिएक्शन और PCl5 से, सॉरी हमने Cl गलत लिख दिया बच्चों, यहाँ से हम सही कर देते हैं। ये C2H5OH है और यहाँ भी C2H5OH है। तो यहाँ हम बता दें जब ये C2H5OH PCl3 से रिएक्शन करता है यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ से, ये C2H5 Cl3, Cl कितने हैं 3, तो कैसे याद रख लोगे, बट मैडम जी समझ नहीं आता हमें, तो कभी हम कर देते हैं कभी नहीं। तो ऐसे याद रखो Cl कितने हैं यहाँ से 3, और ये 3 Cl है ना, ये कहते हैं हम तो तीनों एक साथ ही जाएंगे। साथ जाओगे भाई, चलो ठीक है भैया साथ ले चलते हैं इनको। चलो कैसे साथ लेके जाएंगे, ये C2H5OH है, तो ये कहता है 3 मॉलिक्यूल लेके आओ हमारे लिए अल्कोहल के। लो जी 3 मॉलिक्यूल पेश हैं आपके सामने। अब PCl3 देखो, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, फिर कहता है ये पंगत को हटाओ बीच में से, OH वाली को हटा दिया, जो बच गया हमको तो दे दो, C2H5 को 6 से जोड़ दो, C2H5Cl। इसी तरह से दूसरा भी, इसी तरह से तीसरा भी। बच कितने गए, H कितने हैं 3, P कितना है 1, ऑक्सीजन कितनी है 3। तो ये बन गया। क्वेश्चन आता है एथेनॉल की PCl3 से क्रिया लिखिए। और जो 13 क्वेश्चन है ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं बच्चों, कैसे होने वाला है ये आखिर, C2H5OH है ना, ये बीच में PCl3 आ गया, यहाँ Cl आ गया और यहाँ Cl, ये रूट गया, जो बच गया C2H5Cl POCl3 प्लस HCl, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो अब ये सोडियम को आप देखिए, यहाँ से एक चीज़ बता दें, अब यहाँ C2H5Br है, ये C2H5Br है और ये CCH5Br है। आपके पास क्वेश्चन आया सोडियम की रिएक्शन लिखिए। बच्चों ये है शुष्क ईथर में, क्या कोई पहचान पा रहा है कि कौन है रिएक्शन, पहचान गया तो बच्चा वीडियो पॉज करके फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो ये क्या है। बच्चों ये है आपकी, बता दें, ये है बेटा आपकी वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन पता है क्या करती है, ये जो C2H5 है ना इसको डबल कर देती है। इसको क्या कर देती है, डबल। 2 के दुगने कितने हुए 4, H5 के दुगने कितने हुए 10, बन गया ना ब्यूटेन। या आप ऐसा लिख दो, ऐसा नहीं लिखना चाह रहे तो C2H5 ये लो दुगना कर दिया, डबल कर दिया और साथ में क्या बाहर निकल गया NaBr। कुछ को समझ नहीं आया होगा मैडम ये कैसे कर दिया, तो ये लो हम करके दिखा देते हैं आपको। ये देखो C2H5Br प्लस बीच में कितने सोडियम रखे 2 सोडियम, फिर रखा हमने Br C2H5, ये सारा की सारा गोला बना के निकाल दो, निकाल दिया। आगे देखो बच के आ गया C2H5 बन गया ना यहाँ से। तो ये बन गया अपने पास, जैसे ये बन गया बच्चों ये C4H10 बन गया और ये क्या बन गया अपना N ब्यूटेन बन गया अपना, बन गया ना N ब्यूटेन।
तो ये इसीलिए मैंने कहा था डबल कर दो जी। देखो यही करा हमने। अब देखो ये क्या है, मैग्नीशियम। तो बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो जाए, मैडम इसका क्या करें, तो सोडियम है ही नहीं। बेटा ये ऐसे नहीं करता है रिएक्शन, यही तो बात है ना, ये इन दोनों के बीच में घुसट जाएगा। क्या कर जाएगा, बीच में घुसट जाएगा, ये बीच में चल जाएगा ये इसके, और ये बीच में गया तो देखो क्या ऐड करके आया, MgBr। आप कहोगे मैडम ये क्या चीज़ है, अरे ये क्या है, कुछ नहीं है, CTH5R, Mg मतलब MgBr मतलब X। बस समझ में आया क्या है ये? अरे मैडम जी ये तो ग्रिग्नार अभिकर्मक है, हम तो जानते हैं इसको, याद आ गया ना, बिल्कुल वही है बच्चों। आगे देखो एक चीज़ और बता देते हैं, चलो अगर ये पता है जिंक नहीं होता ना तो क्या होता, ये देखो अगर मान लो मैं इसकी जगह यहाँ क्या लिख देती, जिंक लिख देती, तो आपको पता है क्या बनता है, ये बनता है ये, और इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। जो बच्चे फ्रैंक हैं, जिनकी अच्छी तैयारी है, उनको याद आ गया होगा, ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है, क्योंकि जिंक का सूत्र ZnCl2 इस्तेमाल कर दिया तो जिंक की संयोजकता 2 होती है, तो 2 एल्किल समूह यहाँ जुड़ते हैं। तो हमने आपको बता दिया है यहाँ से, अगर Mg है तो ये बीच में घुसट जाएगा, ये बीच में आ जाएगा इन दोनों के बीच में और ग्रिग्नार अभिकर्मक बना देगा। आगे देखो C6H5Br। अब बेटा देखो क्या आ रहा है, सोडियम। सोडियम तो यही कहता है भाई ये वुड जैसी होती है, इसको डबल कर दो, इसको क्या कर दो, डबल कर दो। ये लो मैडम डबल कर दिया, यही है क्या उत्तर, अरे यही तो है। CCH5 मतलब क्या है, बेंजीन रिंग। ये क्या है, बेंजीन रिंग, और इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है बाईफेनिल, ठीक है ना। अब देखो फिर से सोडियम आ गया मैडम जी, ये तो अरे कितने सोडियम है, अरे बेटा ये फिटिक रिएक्शन थी, नेम रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, फिटिक नेम रिएक्शन है जी। आगे देखो CH3Br CCH5Br। मैडम जी ये केस होएगा, कोई बात नहीं, दिक्कत क्या आ रही है, तो ये देखो ये C2H5 ये C6H5Br है, प्लस ये बीच में सोडियम आ गया, ये 2 सोडियम ले लिए और ये ले लिया BrCH3, ये यहाँ से बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर निकला C6H5, ये बन गया CH3, जिसको आप ऐसा लिख सकते हो। और जब ऐसा लिखोगे बच्चों तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम टोलुइन कहते हैं। बच्चों हम आपका ऑर्गेनिक का रिवीजन इसी तरह से कराएंगे, मिक्स क्वेश्चन लेके चलेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन्स थोड़े से पैदा हों, ताकि वो जल्दी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब देखो हमने क्वेश्चन 2 लिए हैं, 18वां और 19वां। क्या दिया है हमने आपको, अभी तो रिवाइज भी तो करना है आपको। एल्कोहलिक KOH, मैंने कहा क्या करता है यहाँ से बच्चों, रिएक्शन अधूरी है यहाँ से, ये हमने Cl लगा दिया। कितने कार्बन है, 3। मैंने कहा था एल्कोहलिक विलोपन करता है, तो 3 कार्बन के एल्कीन। फिर से हमने कहा ये इस तरह से लिख देते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद ये एल्कोहलिक है, ये भी विलोपन करता है। कितने कार्बन है, 4। तो मैडम ने बताया था 4 वाला तो ऐसी वाली ब्यूटीन बनाता है, ऐसी वाली भी बना ही देता है, पर ये वाली कम मात्रा में बनती है और ये वाली ज़्यादा मात्रा में बनती है। तो बच्चों हमने आपको करवाए हैं आज 19 रिएक्शन सॉल्व। फटाफट से आइए क्विक रिवीजन लगाते हैं। देखिए बच्चों पहला कहता है 443 केल्विन पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से करवाइए, कितना बनेगा, एल्कीन बनेगा मैडम, ज़्यादा टेम्परेचर है, और कम है तो क्या बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा ईथर। आगे देखो अगर एल्कोहलिक है तो क्या करना है बच्चों, विलोपन। विलोपन कर दिया, 2 कार्बन क्या बना दी, एल्कीन। और जलीय है तो क्या कर देंगे, Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH। वेरी गुड, इथेनॉल बन जाएगा। फिर से देखो Al2O3 एल्यूमिना होता है, कम टेम्परेचर है ईथर, ज़्यादा टेम्परेचर है एल्कीन। यही तो करवाते आए हैं अभी तक। देखो सांद्र है तो तीनों पोजीशन, और अगर तनु है तो ऑर्थो और पैरा, ठीक है। 7th रिएक्शन देखो, Br2 जल किस में है, ज़्यादा मात्रा में, तो ज़्यादा में होता है तो तीनों पोजीशन 2,4,6। नाम क्या है इसका, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। आगे देखो ब्रोमीन जल कार्बन डाइसल्फाइड से आता है ना। अब इसमें भी आधिक्य तो है नहीं, ये इसके साथ है तो ऑर्थो और ये पैरा हो जाएगा। C2H5Cl में क्या हो जाएगा, KCN है, KCl को बाहर निकाल दो, साइनाइड को जोड़ दो, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन इसकी जगह K की जगह Ag आता है तो ये K पहले आ जाता है तो साइनाइड जोड़ देता है, लेकिन सिल्वर बाद में आता है, कहता है चला पीछे की तरफ से जोड़ो, N की तरफ से जोड़ो तो आइसोसाइनाइड। फिर AgNO2 कहता है मैं पहले ही आ गया, तो NO2 आगे आ जाएगा। KNO2 में O नो क्या जुड़ जाएगा, O नो। PCl3 आप जानते हैं 3 को लेना है, क्लोराइड आपके बन जाने हैं। PCl5 ये भी आप इसी तरह करेंगे, आता है आपको। सोडियम के साथ होती है तो वुड्स रिएक्शन डबल कर देना है। मैग्नीशियम है ग्रीनार अभिकर्मक बनाएगा। फिर से सोडियम के साथ कराते हो लेकिन ये फेनिल है तो फिटिक अभिक्रिया बनेगी। आगे कहता है आपसे CH3Br के साथ इसको CCH5Br को, तो फिर ये क्या बनेगा अपना, ये अपना वुड्स फिटिक अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे हमने आपको कराई दिया 3 कार्बन है तो प्रोपीन, 4 कार्बन है तो 2 ब्यूटीन।
बच्चों ये मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी। ये वाली ज़्यादा बनेगी और ये वाली कम मात्रा में बनेगी, 2 ब्यूटेन। इसको क्या कहेंगे बच्चों हम? 2 ब्यूटेन। चलो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। कम्युनिटी में ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा आपको कैसा फील हो रहा है और आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको भी बताइएगा। फ़ोन नंबर ज़रूर छोड़िएगा अपने। आपके फ़ोन नंबर ड्रॉप करते ही हम आपका टेलीग्राम पे प्राइवेट ग्रुप में आपका नंबर जोड़ देंगे। वहाँ आपका कम्युनिकेशन हमसे और आसान हो जाएगा, क्योंकि आप फ़ोटोज़ सेंड कर सकते हैं हमें। इसमें ज़रा फ़ोटो सेंड करने में शायद परेशानी है, आप हमें वहाँ फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। बहुत आसानी से आपकी रिवीजन वीडियो करके आपसे कम्युनिकेशन और बेहतर बनाने के लिए आपका टेलीग्राम एक प्राइवेट ग्रुप आपका मैं बनाऊंगी, जिसमें केवल इसी मेंबरशिप के स्टूडेंट्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।